मैं संस्कृताय सुमन संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में जानेंगे। संस्कृत वर्णमाला के विषय में जानने से पहले संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, आइए इसके विषय में जानते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कतः प्रत्यय जोड़ने पर बना है और इसमें शुठ का आगम है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द में किसका आगम हुआ है, तो इसमें शुठ का आगम हुआ है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ हुआ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। इस प्रकार संस्कृत शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। वह विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा के विषय में जानने से पहले हमें उसकी व्याकरण के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए संस्कृत की वर्णमाला के विषय में जानते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय का आगम करने पर होती है। परिभाषा: व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। व्याकरण का एक अन्य नाम भी है शब्दानुशासनम। कर दिया। व्याकरण के त्रिमुनियों के नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहले हैं पाणिनि, इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। दूसरे हैं कात्यायन, इनका एक अन्य नाम वररुचि भी है। इन्हें वार्तिककार कहते हैं क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे। और तीसरे हैं पतंजलि। पतंजलि को भाष्यकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में ये त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन ग्रंथ। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है और अंतिम सूत्र ए है। महर्षि कात्यायन को वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहते हैं। वह पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। अब अगले भट्टोजी दीक्षित, ये वरदराज के शिष्य हैं। इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। वर्ण विचार। आइए अब हम आगे वर्ण विचार के विषय में जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषाया निम्नतमा इकाई वर्ण उच्यते। इसके 2 रूप होते हैं। पहला रूप है ध्वन्यात्मक रूप जिसमें अक्षर होते हैं और दूसरा है लिखित रूप जिसमें वर्ण होते हैं। आगे है वर्ण या अक्षर। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? न अक्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका अक्षरण या विनाश न हो वे अक्षर हैं। जैसे ए, ई, उ, क, ख, ग, अर्थात इनके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये अक्षर हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आगे है वर्णों का उच्चारण काल, अर्थात वर्णों का उच्चारण काल किसे कहते हैं या किस वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है। इसके लिए एक निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है। अष्टाध्यायी में लिखा हुआ, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी में यह श्लोक है। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, अर्थात जो एक मात्रा, जिसके बोलने में एक मात्रा का समय लगे वह ह्रस्व होता है। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और जिसके बोलने में 2 मात्रा जितना समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयम, और जिसके बोलने में रस दीर्घ से दुगना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत के नाम से जानते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजनों को अर्धमात्रिक जाना जाता है क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। अब प्रश्न उठता है कि मात्रा काल क्या है। हमारी पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे हम एक मात्रा काल कहते हैं। आइए अब आगे हम संस्कृत की वर्णमाला के विषय में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में संस्कृत वर्णमाला को कुल 42 वर्णों में बांटा है। इन 42 वर्णों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वरों की संख्या 9 है। स्वरों को हम अच भी कहते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को हल भी कहते हैं क्योंकि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है स्वरों के भेद। स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर संख्या में 5 हैं, ए, ई, उ, री और लृ। इन्हें समम परिपूर्ण स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। और दूसरा है संयुक्त स्वर, ये संख्या में 4 हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ए और ई के संयोग से बनता है, ओ, उ और ए और उ के संयोग से बनता है, ऐ, ए और ए के संयोग से बनता है, औ, ए और औ के संयोग से बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे है स्वर की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वम राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो वर्ण स्वम उच्चरित हों स्वर या अच कहलाते हैं। स्वरों के प्रकार। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। स्वरों के इन तीनों प्रकारों को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण काल में केवल एक मात्रा या बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री एवं लृ ये 5 वर्ण आते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण काल में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि वर्ण गिने जाते हैं। अब आगे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि री एवं लृ को हम समान स्वर भी कहते हैं। इनके लिए अष्टाध्यायी में एक सूत्र प्रसिद्ध है, री लृ वर्ण्यो मिथा स वाच्यम, अर्थात री और लृ का उच्चारण स्थान एक माना जाना चाहिए। ए, ऐ, ओ, औ को संध्या स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए इन्हें अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। क्योंकि चारों वर्ण संधि के कारण बने हैं इसलिए इन्हें संध्या स्वर भी कहते हैं। स्वरों का तीसरा भाग है प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण काल में 3 मात्रा का समय लगे या दीर्घ से 2 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों को लिखने के लिए किसी भी दीर्घ स्वर के आगे यह 3 की संख्या का चिन्ह लिख दिया जाता है, जैसे आ, ई, ओ, ओम आदि। ओम का उच्चारण केवल वेदों में किया जाता है, लौकिक भाषा में इसका प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब आगे प्रश्न पूछा जाता है कि मात्रा किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, अर्थात वर्णों को बोलने या उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। दोस्तों, स्वरों के इन उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त कुछ अन्य भेद भी हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है उदात्त।
तालु आदि के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण उदात्त स्वर कहलाते हैं। अनुदात्त निम्न भाग से उच्चरित वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। और तीसरा भाग है स्वरित, मध्य भाग से उच्चरित भाग स्वर के मध्य भाग से उच्चरित वर्ण स्वरित कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने वर्णमाला के विषय में जाना और वर्णों में भी स्वर के भेदों के विषय में जाना। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी? यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।